हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मज़े में है। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे ब्रूस्टर लॉ। तो व्हाट इज ब्रूस्टर लॉ? पोलराइजेशन में देखना है। सबसे पहले जो होता है, एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, माइलस। माइलस ने ये देखा कि जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी ट्रांसपेरेंस जैसे ग्लास प्लेट है पर इंसिडेंट होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है, जैसे ये अनपोलराइज्ड लाइट है हमारी। अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट, ये सपोज कर लेते हैं कि ये ग्लास प्लेट है, इधर वाला मीडियम, तो अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी होती है वो पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड होती है। इन्होंने माइलस ने ये देखा था। अब जो होता है कि जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, उस पर इस जो पोलराइजेशन है उसकी डिग्री है वो डिपेंड करते हैं। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड जो हमारी लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, वो पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड होती है। और जो इसके वेक्टर होते हैं, जो जिनका वाइब्रेशन होता, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। जैसे प्लेन ऑफ इंसिडेंट ये है, तो जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर है। जो पोलराइजेशन का रिप्रेजेंटेशन था वो दो तरह से किया जाता है। पहला रिप्रेजेंटेशन ऐसे हमने ले लिया, तो जो पोलराइज्ड लाइट होती है, अगर वाइब्रेशन उसका परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो तो उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पैरेलल टू प्लेन हो तो उसको कैसे, एरो के द्वारा ऐसे दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो पैरेलल है, पैरेलल टू प्लेन, और यहाँ पे जो वाइब्रेशन है परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो यहाँ पे जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो पार्शली, ये माइलस ने कहा कि पार्शली प्लेन पोलराइज्ड होती है, और जो वेक्टर का वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट। और ये बात उन्होंने कहा। और जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होती है। ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होता है, और वाइब्रेशन तो वैसे ही होंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट। तो अब जिस पार्टिकुलर एंगल पर ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है हमारी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाती है, तो इस एंगल को बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल, या इसी को बोला जाता है ब्रूस्टर एंगल। इसको पोलराइजेशन एंगल भी कहते हैं, और इसको बोलते हैं हमारा जो होता है पोलराइजेशन एंगल भी कहलाता है, और ब्रूस्टर एंगल भी इसको कहते हैं। इस कंडीशन में जब इस पर इस पोलराइजेशन एंगल पर जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रेज होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी यहाँ पे कितने का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। और उस कंडीशन में उन्होंने कहा, जो ब्रूस्टर लॉ होता है, ब्रूस्टर लॉ ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो ये हमने कौन सा मान लिया है, इस मीडियम को हमने मान लिया कि ये ग्लास है, इस मीडियम को, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कर लेते हैं μ2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं कि μ1 है। अब इसको हम कोई भी मीडियम ले सकते हैं, एयर सपोज कर लेते हैं, ये ग्लास है। अब अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्टेड रेज ये हो गई, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रेज हो गई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। बट पर्टिकुलर एंगल, फॉर पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो हमारी ये रेज होती है, रिफ्लेक्टेड रेज होती है, वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होती है। इन सच कंडीशन रिफ्रैक्टेड रेज एंड reflected rays and refracted rays are perpendicular to each other। यानी इस कंडीशन पर जब एंगल ऑफ पोलराइजेशन है या ब्रूस्टर एंगल पर रिफ्रैक्टेड रेज और ये रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन,
एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये भी एंगल कितना होगा, पोलराइजेशन एंगल के इक्वल होगा, ये भी पोलराइजेशन एंगल के इक्वल होगा। अब ये टोटल एंगल जो हमारा ये टोटल एंगल है ये एंगल है वो कितने का है, 180 डिग्री का। ये आईपी है, ये 90 हो गया, और ये आर है एंगल ऑफ। तो इस अगर एंगल को देखें, इसको हम मान लेते हैं पी पॉइंट है, इसको मान लेते हैं वो पॉइंट, और इसको आर पॉइंट। तो आईपी प्लस पी ओ आर, एंगल हम ले लेते हैं पी ओ आर और प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ये ले लेते हैं। तो आर इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, और ये एंगल 90 है, तो इसको हम 90 रख दें। तो आई पी और प्लस आर इक्वल टू, ये 90 रखे इधर लाए, तो 180 माइनस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी आई पी और प्लस आर जो होगा वो मिलेगा 90 डिग्री। एक रिलेशन हो गया हम लोगों का इसमें। अब जो ब्रूस्टर कहते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पोलराइजेशन एंगल। ये जो पोलराइजेशन एंगल का टेंजेंट के इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही ब्रूस्टर लॉ है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम is equal to numerically equal to tangent of angle of polarization या ब्रूस्टर एंगल, ये ब्रूस्टर लॉ है। और ब्रूस्टर लॉ में आपको ये बात देखना है कि जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर जो रिफ्लेक्टेड रेज है और रिफ्रैक्टेड रेज है वो दोनों क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। बस इतनी बात आपको ध्यान देना है कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, इसको ट्रांसमिटेड रेज भी कह ले, या इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज। ये दोनों क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो सिंपल अब यहाँ पे हमको इसको प्रूव करना है, ब्रूस्टर लॉ को प्रूव करना है। ब्रूस्टर लॉ तो हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं ब्रूस्टर लॉ। सिंपली हमको प्रूव करना है, हम यहाँ पे लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ले लेते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ ले लिया हमने, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पे आई पी लेना है हमको, क्योंकि एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, तो ये ले लेंगे आई पी। तो म्यू 1 और ये हो गया साइन आई पी इक्वल टू म्यू 2, और ये हो जाएगा हमारा साइन आर हो गया। अब ब्रूस्टर लॉ से तो ये तो मालूम हो गया कि ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है और रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और आई पी प्लस आर इक्वल टू हो गया हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम ले ले आई पी और प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 माइनस आई पी, 90 माइनस आई पी, ये ले लिया हमने, सिंपल चीज। तो अब यहाँ पे इस आर की जगह पर हम क्या रख दें, 90 माइनस आई पी। तो ये हो गया म्यू 1, और ये लिख सकते हैं साइन आई पी इक्वल टू म्यू 2 हमारा हो गया, और साइन आर की जगह पर हम लिख दिए 90 माइनस आई पी, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा के इक्वल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू 1 और साइन आई पी इक्वल टू म्यू 2 कास आई पी। अब देखिए
कि क्या करते हैं कि इस μ1 को इस μ2 के नीचे ले आते हैं और इस कास को हम साइन के नीचे ले आते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं μ2 बाई μ1 इक्वल टू साइन IP अपॉन कास IP, साइन IP अपॉन कास IP। साइन बटा कास, साइन अपॉन कास होता है टेन का, और μ2 अपॉन μ1 को हम लोग लिखते हैं 1 μ2 इक्वल टू, इसको लिखेंगे टेन IP, टेन IP लिख लेंगे। अब देखिए इसको पढ़ेंगे, रीड क्या करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, और यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू इक्वल टू, हम लिख सकते हैं टेन IP। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। कहते हैं इसी को बोलते हैं ब्रूस्टर लॉ। तो ये हमारा ब्रूस्टर लॉ है। अब हम लोग एक और रिलेशन ब्रूस्टर लॉ, सिंपल डेरिवेशन है, कोई टिपिकल नहीं है। यहाँ पे स्नेल्स लॉ को हमने यूज किया और स्नेल्स लॉ से हमने प्रूव कर दिया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ये ब्रूस्टर लॉ था। अब हम लोग रिलेशन निकालते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन एंड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ पोलराइजेशन में क्या रिलेशन होता है उसको निकालते। तो ओके बच्चे, आप लोग इसको नोट कर लें। ओके ओके, मिटा दें। ओके चलिए। हो तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी हो तुम ही हो, तुम ही हो। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, किनके बीच रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ पोलराइजेशन एंड क्रिटिकल एंगल। यानी इसमें हमको रिलेशन ये करना है क्रिटिकल एंगल। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं, याद है कि जब लाइट हमारी डेंसर मीडियम से किस में जाती है, लाइट हमारी डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाए, ये 90 डिग्री का हो जाए। यानी जो हमारा R होता है वो कितने का हो जाए, 90 डिग्री का। यानी इस सरफेस पर भी लाइट चले तो दिस इज द क्रिटिकल एंगल। इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रिटिकल एंगल हो गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। इसको हम लोग जनरली प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है, लाइट यहाँ से डेंसर से किस में जा रही है, रेयरर में। तो साइन I अपॉन साइन R होता है। I की यहाँ पे हमको लेना है कौन सा लें, ये तो साइन I अपॉन ये 90 डिग्री का हो जा रहा है। और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ये देखें कि इसमें से जा रही है इसमें, तो इसको लिया μ1 और इसको लिया μ2। तो साइन I अपॉन ये इसको हम लिख सकते हैं सॉरी इस मीडियम से इसमें जा रहे हैं तो ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, तो μ1 अपॉन μ2। अगर इस रेयरर को हम रेयरर मीडियम को एयर सपोज कर लें तो इसकी वैल्यू 1 बाई म्यू इक्वल टू साइन, और ये I की वैल्यू C हो गया और ये R की वैल्यू हो गया 90 डिग्री। तो 1 बाई म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन C, या म्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन C। ये रिलेशन हमको मिल गया। कह दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो ये हो गया। और दूसरा जो स्नेल्स लॉ है वो म्यू इक्वल टू कितना है, टेन IP पोलराइजेशन एंगल। तो इस म्यू की जगह पर या साइन C को हम इस तरफ लाएं
तो साइन सी इक्वल टू 1/μ, और 1/μ को हम लिख सकते हैं tan IP, tan IP, और tan IP 1/tan क्या होता है, काट, तो काट IP, यानी साइन सी इक्वल टू मिल जाएगा काट IP। ये हम लोग का ये रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करें, एक दो क्वेश्चन करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ओके बच्चों, आप लोग इसको नोट करें। ओके अच्छे बच्चे, कापी कलम उठाते हैं और नोट बना लिया करते हैं। ओके ओके, तो मिटा दें। ओके चलिए, तो दिस इज अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, देखिए, और छोटे होंगे, बस बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमारा कि क्वेश्चन हम रीड करते हैं। द पोलराइजेशन एंगल फॉर मीडियम इज 60 डिग्री, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम। तो देखिए कि ये दे दिया, पोलराइजेशन एंगल दे दिया हमारा कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री हमको फाइंड करने के लिए बोला कौन सा, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल, तो ये रिलेशन हम लोग अभी फाइंड किया है, उसी रिलेशन से है, निकाल लेते हैं। तो देखिए पहली चीज तो IP पोलराइजेशन एंगल दे रखा है कितना, 60 डिग्री। पोलराइजेशन एंगल 60 डिग्री दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं म्यू, और ये हो गया tan IP, और इसको हम लिख सकते हैं tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3, और √3 का मान होता है 1.732, ये लिख लेंगे। अब 1.732, अब हमको चाहिए C, तो C इक्वल टू 1 कितना होता है, सॉरी साइन म्यू इक्वल टू होता है 1/sin C, तो साइन C इक्वल टू 1/μ, और म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है 1.732। अब इसको हम डिवाइड करें, तो डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.577। तो C इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये हो गया 0.577। अब इसको जो वैल्यू है वो तो हम लोग किससे देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक कल टेबल से, और टेबल से देखेंगे तो इसकी वैल्यू आता है 35.3 डिग्री। तो ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बेहतर क्वेश्चन। तो ओके बच्चों, आप लोग नोट करें इसको। ओके, नोट कर लिया। ओके ओके ओके, तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। कह दें कि हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ये सर्टेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट एट पोलराइजिंग angle of refraction in glass is found to be 32. Calculate the polarizing angle, refractive index of glass. तो सिंपल है, गिवन क्या है, देखिए कि यहाँ से ये हो गया IP दे रखा है, और ये दे रखा है हम लोग का 32 डिग्री। अब हमको दो चीज़ फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है कि कितना होगा, और IP कितना होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है, दो ही चीज़। तो पहले IP निकाल लेते हैं। तो हम लोग देख लिए थे कि IP और प्लस R इक्वल टू कितना मिला था, 90 डिग्री। अब ये R की वैल्यू दे रखा है 32 डिग्री इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। तो IP इक्वल टू 90 माइनस 32 डिग्री, तो ये हो जाएगा 58 डिग्री। ये हमको मिल गया पोलराइजेशन एंगल। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हम लोगों को कितना फाइंड करना है, कह दें
ये म्यू, तो म्यू इक्वल टू होता है tan आई पी और tan यहाँ पे रखेंगे 58 डिग्री, और 58 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1.6, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। थैंक यू।